नजीम सेठी साहब, ये इत्तेफाक है कि आज हमारा शो 9 मई के दिन हो रहा है, जब 9 मई 2023 को 1 साल मुकम्मल हो चुका। और इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कॉलम लिखा है 1-2 दिन पहले, जिसमें वो 365 दिन और फिर 365 रातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि सारे सबूत मौजूद भी हैं, पता भी है किरदार कौन से, मनसूबा साज कौन थे, लेकिन इसके बावजूद सज़ाएं नहीं मिल सकी और चेहरे भी सामने नहीं लाए जा सके। सारी स्टेटमेंट्स वो कोट कर रहे हैं, क्या क्या कहा गया, तारीख, ये स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, दिस एंड दैट, सो मैनी थिंग्स। और फिर वो आखिर में ये भी कहते हैं कि किसी नए एलामिया या ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लायक है उनका वो जो उन्होंने कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा। लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, उसका आगाज़ हुआ DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों जवाब भी हुए और ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से बात हुई। तो ऐसे लगा कि जो हम सुन रहे थे, कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रही है, वो सारे बातों में कोई हकीकत नहीं। और शो में आप कह भी चुके हैं कि ऐसी कोई कोशिशें कहीं नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो उनको कबूलियत नहीं है। उन्होंने इस बात को सेकंड कर दिया, इसकी तस्दीक कर दी। DGISPR ने एक तो जो बात कही जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि माफ़ी, DGISPR ने कहा वापसी का एक रास्ता है कि आप माफ़ी मांगे। PTI कह रही है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और असद कैसर साहब की स्टेटमेंट तो उससे नेक्स्ट लेवल है। DGISPR की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 1 साल गुजर गया, हमने बहुत सी गिरफ्तारियाँ देखी, फिर उनकी ज़मानत पर रिहाई भी हुई, फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन नून लीग भी आज शिकवा कर रही है कि सज़ा क्यों नहीं हो सकी। आर्मी भी ये पूछ रही है कि आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी, तो आज तक सज़ा मिल क्यों नहीं सकी? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। नून लीग भी कह रही है कि क्यों नहीं ये मसला जो है किसी नताइज पे पहुँचा, अभी तक ओपन एंडेड है। और आज पहले ISPR की तरफ से और फिर आज आर्मी चीफ की तरफ से भी इसकी तरफ इशारा है। और उधर दिलचस्प बात यह है कि PTI वाले कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही, गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये तस्लीम किया है कि ये बहुत बड़ा जुर्म था और रियासत की बगावत थी एंड सो ऑन। तो अगर हुकूमत तस्लीम करती है कि ऐसी बात थी, और हुकूमत के अपने नुमाइंदे सेनेटर साहब इरफान सिद्दीकी साहब खुद कह रहे हैं कि क्या वजह है कि ये कहीं किसी जगह पे पहुंचा क्यों नहीं। आर्मी चीफ खुद परेशान है कि क्यों नहीं ये हो रहा, और PTI भी कह रही है। तो सवाल तो बनता है, तो ये मसला कहाँ है फिर? तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई बात कि मसला है कहाँ। उसकी वजह यह कि आर्मी चीफ का जो बयान है उसमें तो उन्होंने इशारा किया है जुडिशरी की तरफ, इशारा है क्या मेरे हिसाब से कि जी क्यों नहीं ये मामले जो हैं अदालतों में क्यों नहीं हो रहे, हमने एविडेंस तो प्रेजेंट कर दिए। इनफैक्ट एक्चुअली मेरा ख्याल है DGISPR ने ये बात कही। जी DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी कि सारी एविडेंस तो है, तो क्यों नहीं ये अदालतें जो हैं ये इसको कन्विक्शंस करती हैं या कुछ करती हैं, क्यों नहीं करती। और तो सवाल ये हुआ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, असल में उन्होंने 2 सवाल खड़े हो गए आयशा। एक, ये जुडिशरी क्यों नहीं कर रही जी, स्लो क्यों कर रही है। ये तो नहीं है कि एविडेंस नहीं है, वो तो कहते हैं एविडेंस हमने प्रेजेंट कर दी। फॉर एग्जांपल एविडेंस क्या होती है, जैसे जिस तरह अमेरिका के अंदर उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की और रातों रात उन्होंने सेंटेंसेस कर दिए। उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये बंदा ये कर रहा है, तो ये बंदा आपके सामने है, इसको सजा दे दे। तो यहाँ तो वो वीडियोज एविडेंस तो सारी दिखा दी गई है अदालतों को, मगर वो साल हो गया है, वो घूम रही हैं। वकील उनके जो है वो डिले कर रहे हैं, कभी कभी अदालतें डिले कर देती हैं, लंबी हियरिंग्स कर देती हैं, 2-2 हफ्ते की मुलतवी कर देती हैं। तो मसला क्या है, कहाँ है ये मसला? तो मैं इसका जवाब बड़ी सिंपल तरीके से दूंगा, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी वजाहत आज आर्मी चीफ ने खुद ही दे दी और मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा। देखिए, जब इस किस्म की इंक्वायरी होती है तो अगर बगावत हुई है तो ये बगावत इतने बड़े पैमाने पे जेल में बैठा हुआ लीडर अपनी पार्टी को इस किस्म के हिदायत दे कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसे कहीं से इशारा नहीं होगा कि ये कामयाब हो जाएगी। अच्छा। और उसका मकसद क्या है? इस बगावत का मकसद एक, जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी इशारा दिया और हम सब सहाफ़ियों को पता है और ये बात आम है कि इस बगावत का मकसद ये था कि आर्मी हाई कमांड के अंदर तब्दीली लाई जाए, क्योंकि ये जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरफ वो हैं और एक तरफ इमरान खान है।
तो इसलिए ये एक साजिश थी या बगावत थी। एंड वो शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़ेह तौर पे ये कह दिया इट वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इतनी सख्ती के साथ निपटने की कोशिश की जा रही है। अगर तो ये वैसे एक नॉर्मल कंस्पिरेसी होती, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान की कंस्पिरेसी थी 2014 में एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो ये जो कंस्पिरेसी है, ये फ़र्क है। ये इशारा दिया जा रहा है कि ये कंस्पिरेसी जो थी वाज अगेंस्ट एक्चुअली द आर्मी लीडरशिप, नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। अच्छा, इसलिए इसकी अहमियत बिल्कुल फ़र्क है। और जो रवैया है इस वक्त की लीडरशिप का एस्टैब्लिशमेंट की, वो सख्त है। ओके, अच्छा, इसमें वजन भी यूं डलता है ना कि वो तो 2014 के धरने की तरफ भी जा रहे हैं कि उसकी भी यही तो आपकी तरफ आ रहा था। हाँ। कि अब थोड़ा सा लगता है कि अभी तक जो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची ये सारी बात जी, वो इसीलिए था कि ये मेरा ख्याल है आर्मी लीडरशिप ये चाहती नहीं थी कि उनके अंदर की जो बातें हैं वो पब्लिक में आए या किसी इंक्वायरी में आए। ओके, वो उनके हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अंदर की जो फ़ौज की बातें हैं वो हम खुद सेटल करेंगे। और मेरा ख्याल है कुछ हद तक उन्होंने कुछ लोगों को सेटल भी किया है। तो इसको वो छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि फ़ौज के अंदर कोई बेचैनी हो। कुछ क्वाइटली लोगों को फारग कर दिया जाता है और चुप करवा दिया जाता है जी। तो शायद इस किस्म की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो डिसिप्लिन में, मगर जब इंक्वायरी होगी तो फिर ये सारी बातें बाहर आएंगी, बिकॉज वो लोग कहेंगे कि पब्लिक इंक्वायरी हो। PTI तो यही चाहेगी। तो अब PTI का प्लान तो यही है कि अगर ये पब्लिक इंक्वायरी होती है तो फ़ौज के अंदर जो कुछ हुआ वो सामने आए। और जाहिर है वो जब सामने आएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। तो PTI का तो मकसद जो है वो तो बड़ा क्लियर है। मगर अब जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, इरफान सदीकी साहब जी, उन्होंने जो बयान दिया है, अब वो तो ये बात नहीं कर सकते जो PTI कर रही है। उनका तो इस वक्त अलायंस है विद द करंट एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे ही है ना। तो फिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको इशारा मिल गया होगा कि अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है और ISPR का जो बयान है कि हम 2014 पे भी जाएंगे जी, वहाँ की भी इंक्वायरी करेंगे, ये होनी चाहिए। अब 2014 में तो कोई और एस्टैब्लिशमेंट थी ना, बिल्कुल वो एस्टैब्लिशमेंट थी, उसमें भी इमरान खान का एक उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके खान साहब ने एक साजिश की थी। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि ये जो प्रेशर आया है, शायद कोई फैसला हो गया हो कि अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर वहाँ तक जाएं हम, और वहाँ हमारे भी जो लोग थे उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी फिक्स किया जाए। हालांकि वो अभी वहाँ नहीं होंगे, मगर अकाउंटेबिलिटी वहाँ की भी होनी चाहिए, ताकि ये ना कोई कह सके कि फ़ौज अपने लोगों को तो बचा के रखती है और सिविलियंस को जो है उनको कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं और सब कुछ होता है और सबको पता भी चल जाता है किसकी क्या सज़ा है। मगर तो फ़ौज के अंदर जो कुछ होता है पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ या अकाउंटेबिलिटी हुई या नहीं हुई। हाँ, फ़ौज के स्पोक्समैन जो है वो कॉन्स्टेंटली ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी इंटरनल करते हैं। तो क्या ये फैसला हो गया अब कि अगर इमरान खान इंसिस्ट करता है और ऐसे ही हमें बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2014 तक जाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जो साजिश हो रही थी जिसमें खान साहब बिल्कुल 100% मुलव्वस थे और बाहर थे और धरने कर लेते किसी के कहने पे, फिर जब वो बातें आएंगी बाहर तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे। तो शायद ये या तो ये धमकी है कि जी ठीक है, फिर अगर आप ये चाहते हैं तो हम 2014 तक जाते हैं और उसमें तो यहाँ तो आप जेल में थे ना, तो आप शायद कह दें कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किया उनको पकड़े आप, क्योंकि एविडेंस तो बड़ी मुश्किल मिली ना कि खान साहब की कोई टेप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। उनका तो मौका में मैं तो जेल था, मैंने की पता किया। हाँ जी, वो यही कहते हैं। तो उनको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर 2014 में तो बड़ा आसान है। वहाँ तो सब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग आके गवाही भी देंगे कि खान साहब ने, हमने मिलकर खान साहब के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये प्लान था, उसमें ये जनरल्स इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। कुछ टेप्स निकली भी तो थी, पब्लिक भी तो और भी बहुत कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काउंटर नैरेटिव है कि अगर आपने ये कहना है और ये करना है तो फिर हम जाएंगे 2014 तक। अब इससे नून लीग का फायदा है, इसीलिए सेनेटर साहब कूद पड़े, करो ना, फिर की चक्कर है, कर दे क्यों नहीं हो। अच्छा। और एक तरफ वो उधर भी कह रहे हैं और इधर शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप भी बात कर रहे हैं तो फिर इनको करें ना 2014 का। और याद रहे कि सेनेटर साहब जो हैं वो कहते हैं, लोग, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तस्लीम करता हूँ, कोट करता हूँ, क्योंकि वो के नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं जी, ऐसा ही है।
करीब समझे जाते तो अगर वो नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं तो फिर ये बयानिया तो मियाँ साहब का है ना कि 2014 भी चेक करो ना, मेरे नाल की होया, मुझे किसने धक्का दिया, कौन कौन साजिश थे, क्या था उस वक्त के आर्मी चीफ का रोल, डीजी ISI का रोल। और आपको याद होगा उस वक्त 2014 में मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को बुला के एक टेप रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी उस वक्त के डीजी ISI की, जो कि IB ने टेप की थी। और कहा था ये देखें आपका या मेरा डीजी ISI मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। और रहील शरीफ को कहा था इसको फारग करो, और रहील शरीफ से कहा जी मैं इंक्वायरी करूँगा। फिर बाद में रहील शरीफ को उनको साइडलाइन करना पड़ा, फारग करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर प्रेशर आ रहा है अब आर्मी चीफ के ऊपर कि जी इमरान नूं तुसीं फारग करना है, अपने भी कुछ लोग फारग करो और साड़ी भी क्लियर करो, साढ़े नाल जो है 2014 तो यही एक रास्ता है। खान भी गया और इस किस्म की जो मुदाखलतें होती हैं वो भी ख़त्म होंगी। तो आज आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट के मजलूम बनने वाले 9 मई के असल लीडर्स का अब एहतसाब होगा, अब सिग्निफिकेंट है अब। और ये भी इसका मतलब है कुछ सोच पे तब्दीली आई है कि करना पड़ेगा कुछ हमें। अदालतों पे छोड़ देना सिर्फ खान साहब का, जिसमें खान साहब को तो मुश्किल हो जाएगा करना, बाकी इधर उधर के लोग जो है। और फिर ये इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं आज आर्मी चीफ ने, मेरा ख्याल है उसकी तरफ बात करनी चाहिए। जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि जब मैंने पहली दफ़ा सुनी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार एडी गर्मी चढ़ी, हर गल ते तुसी काफ़ी नाराज़ लगते हो। और अभी आसिफ गफूर साहब भी हमें याद हैं कि वो भी बात करते थे, इसी किस्म की बातें उस वक्त भी होती थी। उस वक्त वो खान साहब के साथ थे, इस दफ़ा ये खान साहब के अपोज टू हैं, मगर उसी किस्म का लहजा था। मगर आसिफ गफूर फिर भी अपना वो इतने गुस्से में नज़र नहीं आते थे, वो फर्म नज़र आते थे बट नॉट एंग्री। आजकल के जो मेजर जनरल साहब हैं वो थोड़े नाराज़ भी और गुस्से में भी थे और सेल्फ राइटियस थोड़े ज़्यादा थे। अब क्या है सेल्फ राइटियस का उर्दू तर्जुमा? चले इसको इतना ही रहने दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि 9 मई की वजह से एग्रेशन है फौज में, उनको है? नहीं, बिल्कुल है, बट ये पहली दफ़ा 1 साल के बाद इस तरीके के साथ ये बात कही गई। मैंने ये सोचा कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी। पहला मेरा रिएक्शन ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, ये कोई नई बात तो नहीं है। और जो लोग वहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे उनकी शक्लों से ये लग रहा था दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे जो आई नो माई कॉलीग्स बड़े स्केप्टिकल, सिनिकल, उधर से गुस्सा नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा सवाल ये था अपने ज़हन में कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जो आपने कुछ करना है तो करें, ये क्या आप कह रहे हैं कि जी अभी तक कुछ नताइज नहीं निकले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये गद्दारी थी, ये वो तो सब पता है हमें क्या बात। तो अब समझ आइए जब आर्मी चीफ ने जाके आज बयान दिया है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे DG ISPR का और आर्मी चीफ का, दिस इज पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्लाइट चेंज ऑफ पॉलिसी, इसलिए वो गुस्से में नजर आए। और आज जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है ये भी बिल्कुल बड़ी सख्त बात है। इतनी क्लियर और सख्त बात आज तक किसी फौजी ने नहीं की।